यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं आन्या और आकृति का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ऊपर आई बटन में भी फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और आन्या और आकृति का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आई हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि आन्या और आकृति एक ही कमरे में रुकते हैं और बाहर का मौसम कातिलाना और अंदर का मौसम तो कतई जालिम होता है, इसलिए दोनों के बीच में हर चीज हो जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही है और दोनों के बीच हर चीज हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार कर देते हैं। अब इन दोनों का प्यार कहाँ तक जाएगा, चलिए देखते हैं। आन्या तो आकृति से पहले दिन से ही बहुत प्यार करने लगी थी और अब आकृति को भी आन्या की मासूमियत और उसके लिए प्यार आन्या की आंखों में दिखता ही था। आकृति को भी आन्या से प्यार हो गया था और वो तो उसके साथ फ्यूचर बिताने का सोचने लग गई थी। अब दोनों का रिश्ता और मजबूत हो रहा था। अब दोनों का जो प्यार था वो पागलपन में बदल रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और आन्या तो 12th में थी तो उसके बोर्ड के एग्जाम आ रहे थे। जैसे जैसे बोर्ड के फाइनल एग्जाम आ रहे थे वैसे वैसे दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूरियां बना रही थी, क्योंकि आकृति ने आन्या को कहा था कि तुम जब तक अच्छे मार्क्स नहीं ले आती तब तक हम नहीं मिलेंगे। और आन्या बस आकृति के लिए ही, उसकी खुशी के लिए आन्या पढ़ाई में ध्यान लगाती। एग्जाम खत्म हो जाते और आन्या पास हो जाती, वो भी अच्छे नंबरों से। और ये देख के आकृति बहुत खुश होती है और वो कहती है कि सच में प्यार में बहुत ताकत होती है। तो आन्या कहती है कि हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इतने अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाती। जब आन्या ये बोलती है तो आकृति बहुत खुश होती है और वो आन्या को किस कर लेती है। उसके बाद वो कहती है कि आज बहुत खुशी का दिन है, इसी खुशी के मौके पे मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। आन्या कहती हाँ क्यों नहीं, आज वैसे भी मेरी मम्मी घर में ही है, चलो ना मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। फिर आन्या आकृति को अपने घर लेके जाती है और जब आकृति आन्या की मम्मी को देखती है तो वो जाके उनके पैर छूने लग जाती है। आन्या कि मम्मी आन्या को देख के कहती है अरे ये क्या है, तो आकृति कहती कुछ नहीं आंटी जी, बस मम्मी ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। तो आन्या की मम्मी कहती बहुत अच्छे संस्कार है। फिर उसकी मम्मी हाय हेलो करती है आकृति से, फिर आन्या अपनी मम्मी से आकृति को मिलाती है और आकृति से मिलके आन्या की मम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि आकृति थी ही ऐसी लड़की पहली बाजी में ही सबका दिल जीत ले। फिर आन्या की मम्मी कहती है अच्छा बेटा तू आकृति को कमरे में लेके जा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना के लाती हूँ। तो आन्या ऐसी करती है, फिर वो आकृति को अपने कमरे में लेके जाती है। और जब दोनों कमरे में जाते हैं तो आकृति आन्या को गले लगा लेती है और वो कहती है कि थैंक यू अपनी मम्मी से मिलाने के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी मम्मी मुझसे दूर है, तुम्हारी मम्मी से मिल रही, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी से मिली। तो आन्या कहती अरे तुम्हारी भी तो मम्मी ही है। तो आकृति कहती हाँ ये तो है। और फिर आकृति आन्या को गले लगा के कहती है कि शादी करने का क्या सोचा है। तो आन्या कहती है अरे अभी कॉलेज में एडमिशन कराना है और साथ में मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी देख लूँगी और थोड़े बहुत पैसे जमा करके दोनों शादी कर लेंगे। तो आकृति कहती अच्छा जी बहुत फ्यूचर प्लान है तुम्हारे। तो आन्या कहती यार ऑब्वियसली अब इतनी अच्छी लड़की मिली है उसके साथ फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर प्लान तो करना ही पड़ेगा ना। तो आकृति कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये बोल के आकृति आन्या के होठों को किस कर लेती। जब वो उसके होठों पे किस करती है तो दरवाज़ा खुलता है और उसकी मम्मी के हाथ में चाय था, वो चाय का कप नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी मम्मी दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उसकी मम्मी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और साथ में आन्या और आकृति का तो दिल ही बैठ जाता है। वो दोनों ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। उसकी मम्मी तुरंत आती है और वो सबसे पहले आकृति को एक खींच के थप्पड़ मारती है और साथ में आन्या को भी मारती है। जब आन्या की मम्मी आन्या को थप्पड़ मारती है तो आकृति उठती है और वो आन्या की मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि प्लीज आन्या को मत मारिए। तो उसकी मम्मी आकृति को फिर एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि तूने बिगाड़ा है मेरी बेटी को, मुझे सब पता है, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। और जब आन्या की मम्मी ऐसे चिल्ला के आकृति को बोलती है तो आन्या आती है और वो कहती है मम्मी प्लीज़ आकृति को कुछ मत बोलो। तो आन्या की मम्मी कहती क्या कुछ ना बोलूं, और जो ये मैंने देखा वो क्या था, कितनी घिन आ रही है, मुझे यकीन नहीं होता कि तू मेरी ही बेटी है। आन्या कहती मम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हम इकलौती नहीं है जो ऐसे एक लड़की होकर लड़की से प्यार कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत। तो उसकी मम्मी कहती होंगे बहुत, लेकिन मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए कोई ऐसी लड़की। आकृति आन्या की मम्मी को समझाती लेकिन उसकी मम्मी तो आकृति पे बहुत गुस्सा करती है। वो आकृति का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देती है और वो कहती है कि आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो इस देश में
कानून व्यवस्था है और उसी कानून का सहारा लेके तुम्हारी ज़िंदगी के साथ मैं क्या कर दूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। आकृति समझ जाती है कि आन्या की मम्मी अभी बहुत गुस्से में, अगर अभी कुछ भी बोला तो वो कुछ भी समझेंगी नहीं, इसीलिए आकृति चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसकी मम्मी दरवाज़ा बंद करती है और आन्या के और थप्पड़ मारती है और वो उसे कमरे में बंद कर देती है और वो कहती है कि आज से तेरा बाहर जाना बंद, अब तूने 12th भी कंप्लीट कर लिया ना, अब तू कॉलेज की पढ़ाई ओपन से करेगी। और ये बोल के उसकी मम्मी किसी को फ़ोन करती है और उधर आन्या कमरे में रो रही होती है। उसका फ़ोन भी उसकी मम्मी ने ले लिया था और वो आकृति से बात करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। अब 2-3 दिन ऐसे आन्या को कमरे में बंद करके रखा गया था, लेकिन उसे रात को खाना दे दिया करती थी। लेकिन जब उसकी मम्मी 3 दिन के बाद दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि आन्या ने तो खाना खाया ही नहीं। तो उसकी मम्मी कहती है ये सब क्या बचपन है। तो आन्या कहती है मैं जब तक आकृति को नहीं देख लेती मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी। ये सुन के उसकी मम्मी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आकृति आकृति आकृति, उसको तो मैं अब बताऊंगी, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो आन्या थोड़ी ऊंची आवाज़ में अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी प्लीज़, आकृति ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, उसने तो मुझे खुद को समझने के लिए हेल्प की है। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी। और तभी उसकी मम्मी पीछे से किसी को बुलाती है और पीछे से एक बाबा आते हैं जिनके हाथों में कुछ जंतर मंतर थे और कुछ झाड़ू जैसा भी था। उसकी मम्मी कहती है मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो वो बाबा जी आता है और आन्या के ऊपर कुछ मंत्र पड़ने लग जाता है। उस धुआं जो हो रहा था, धुएं के वजह से आन्या को खांसी होने लगती है और कमरे का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। आन्या तो बेहोशी हो जाती है। जब उसकी मम्मी देखती है वो थोड़ा डर जाती है और वो बाबा जी को बाहर भेज देती है पैसे दे के और वो बाबा जी चला जाता है। फिर उसकी मम्मी आन्या को उठा के हॉस्पिटल में लेके जाती है और डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या हुआ, आपकी बच्ची बेहोश क्यों है। तो उसकी मम्मी झूठ का बोल देती है कि बस ऐसे ही खाना नहीं खाया था तो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर आन्या की मम्मी की बात को मान लेती है। फिर कुछ देर के बाद आन्या की आंखें खुलती है और वो रोने लगती है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो। तो आन्या बताती है कि मेरी मम्मी मुझे समझती नहीं है। तो डॉक्टर कहती है क्या मतलब, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मम्मी को समझाऊंगी। तो आन्या कहती है कि मैम क्या एक लड़की हो के एक लड़की को प्यार करना क्या गलत है, क्या ये कोई बीमारी है। मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड ने जादू टोना कर दिया। आन्या की ये बात सुन के डॉक्टर कहती है कि रुको तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ। फिर डॉक्टर आन्या की मम्मी के पास जाते हैं और वो कहती है कि आपकी बेटी कह रही है कि वो लेस्बियन है, उसे लड़कियां पसंद है। तो आन्या की मम्मी खामोश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, वो पागल हो गई है, कैसे एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार कर सकती है, सोच के घिन आती है। तो डॉक्टर आन्या की मम्मी के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि आप फिक्र मत करिए, हमारे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं, आपके जैसे कुछ माँ बाप हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि उनका बेटा गे है, उनकी बेटी लेस्बियन है, लेकिन मेरी कांटेक्ट में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो इस बीमारी को दूर से हटा देते हैं। अगर आप हम पे कुछ पैसे खर्च कर दें, मतलब जितनी अमाउंट है अगर आप हमें दे दे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी बेटी को मैं स्ट्रेट बना दूँगी। ये सुन के उसकी मम्मी कहती क्या सच में जो मेरी बेटी को लड़की होकर लड़की से प्यार करने का भूत सवार है, जो बीमारी हुई है वो बीमारी आप ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर पूरा दिलासा दिलाती है कि बिल्कुल हमारे पास बहुत तरीके हैं ठीक करने के। तो उसकी मम्मी तुरंत तैयार हो जाती है और एडवांस भी उस डॉक्टर को दे देती है। वो डॉक्टर कहती है कि हमें 5-6 दिन का समय दीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर आन्या के पास जाती है, उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद उसे एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके जाती है। आन्या के जब आँख खुलती है तो वो एक बड़े से कमरे में होती है जिसमें बहुत अजीबोगरीब चीज़ें रखी होती है। उसे देख के तो आन्या डर जाती है। कमरे में डॉक्टर आती है, कुछ अलग ही डॉक्टर। आन्या पूछती है कि मैं कहाँ पे आई हूँ और किस लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तो डॉक्टर कहती है अरे तुम ठीक होने आई हो। और ये बोल के वो डॉक्टर आन्या को एक चेयर पे बिठाने के बाद वो आन्या को बिजली का झटका देती है। ये आन्या को तो यातना होने लगती है और वो तो बेहोशी हो जाती है। और अब ऐसा उसका ट्रीटमेंट 4-5 दिनों तक चलते रहता है। आन्या के शरीर में कुछ भी खाना नहीं लग रहा था, वो जो भी खा रही थी खाना बाहर आ जा रहा था। इन 4-5 दिनों में आन्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसे एक जानवरों की तरह ट्रीट किया गया और उससे ना अच्छे से खाना दिया जाता, बस उसे यातना ही किया जा रहा था। और इन 4-5 दिनों में आन्या के साथ जो भी हो रहा था उसकी खबर आन्या की मम्मी को नहीं थी। लेकिन जब उस डॉक्टर ने बोला था कि 4-5 दिनों के बाद वो आन्या को ठीक कर देंगी, तो आन्या की मम्मी उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरी बेटी ठीक हुई है। तो वो डॉक्टर कहती है नहीं अभी तो थोड़ा और ट्रीटमेंट लगेगा ही, बाकी आप पैसे भेजते रहना। और ये सुन के उसकी मम्मी को भी अब शक होने लगता है कि ये
झूठ का मेरे से पैसे ऐड रही है। तो वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तो वो डॉक्टर कहती है नहीं नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाती आप नहीं मिल सकते। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं कराना मेरी बेटी को ठीक, आप मेरी बेटी को भेज दो। तो वो डॉक्टर कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो डॉक्टर जहाँ पे आन्या का इलाज चल रहा था, मतलब उसके साथ जो भी यातना की जा रही थी, वहाँ पे फ़ोन करते हैं और वो डॉक्टर आन्या को रिलीज़ कर देती है और उसी हॉस्पिटल में भेज देती है। और जब आन्या की मम्मी आन्या को देखती है तो उसकी मम्मी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है क्योंकि वो अपनी बेटी की हालत उनसे देखी नहीं जाती। आन्या की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, वो पूरी सूख चुकी थी, उसके होंठ भी बिल्कुल सूख गए थे। ये सब देख के आन्या की मम्मी डॉक्टर से पूछती है कि ये सब क्या है। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसकी मम्मी कहती है मेरी बेटी को ठीक करो। वो डॉक्टर आन्या का इलाज करने लगती है। 4-5 घंटे के बाद आन्या को होश आता है और आन्या रोने लगती है और वो कहती है कि मम्मी ये सब क्या है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब आपने मेरे साथ करवाया। मैं आपको मम्मी नहीं कहना चाहती, आप नहीं हो मेरी मम्मी। आन्या की बात सुन के उसकी मम्मी उसे गले लगा लेते और वो कहती मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज से वही होगा जो तू चाहेगी। मैं ही पागल हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे लगा ये कोई बीमारी है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे लोग स्ट्रेट को बनाते हैं वैसे ही लेस्बियन और गे को बनाते हैं। मुझे सब समझ आ गया बेटा, तू ऐसे मत बोल। आन्या भी रोती है और उसकी मम्मी भी रोती है और अब उसकी मम्मी ने आन्या को एज अ लेस्बियन एक्सेप्ट कर लिया था। फिर आन्या कहती है कि मुझे आकृति से बात करनी है। तो उसकी मम्मी आकृति को कॉल करती है और इन 4-5 दिनों में आन्या के साथ जो भी वो आकृति बताती है। फिर आकृति को वो हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं और आकृति करीब आधे घंटे में बताए हुए हॉस्पिटल के पास आ जाती है। और वो जब हॉस्पिटल में आती है वो आन्या को देखती है तो आकृति के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक जाती है। उसको तो यकीन नहीं होता कि ये आन्या है और वो आन्या की मम्मी को कहती है कि आंटी जी आपने क्या किया आन्या के साथ। तो आन्या कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम मेरे पास आओ। आकृति आन्या के पास जाती है। फिर आन्या उठ के आकृति को गले लगा लेती है और आन्या कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। फिर आन्या की मम्मी आकृति से माफ़ी मांगती है, हाथ जोड़ लेती है और वो कहती है कि आकृति बेटा मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया मुझे माफ़ कर दो, और आन्या तुम भी प्लीज़ तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ी सी पागल हो गई थी, मैं समझ ही नहीं पाई कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये जो भी किया है माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ मैं। लेकिन आन्या कहती मम्मी प्लीज़ माफ़ी मत मांगो, आप बड़े हो हमसे और बड़े तो हो, साथ में आप हमारी माँ हो और आप माँ हो के हमसे माफ़ी मांगोगे ये मैं नहीं देख सकती। फिर आन्या अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। फिर आकृति भी आन्या की मम्मी को गले लगा लेती, तीनों एक दूसरे से गले लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और अंत में प्यार ही जीतता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सो होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी लव स्टोरी अपलोड करते रहती हूँ और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।